Hello students, beta in this video we are going to start our type C unit 6th type C. Type C is related with acceleration due to gravity. Okay, acceleration due to gravity ਦਾ formula ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ capital G m by r square। अगर किसी दूर डिस्टेंस से ये फार्मूला सीगा ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम हो गया प्लैनेट दा मास, आर हो गया प्लैनेट दा रेडियस। एम इज मास ऑफ प्लैनेट, आर इज रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर एट सम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एट सम डिस्टेंस, ओके, तो फिर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला सी जी कैपिटल एम बाय डिस्टेंस द स्केयर। ओके, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला वैसे असी ज़्यादातर तो सरफेस वाला ही यूज़ करांगे, जी एम बाय आर स्केयर। एक अपने डैप्थ वाले टॉपिक च इफैक्ट ऑफ डैप्थ वाले टॉपिक च बेटा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला डेंसिटी की फॉर्म च भी बनाया सीगा। फार्मूला बनया सी 4/3 पाई जी आर रो। 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट, आर इज रेडियस। ये फार्मूला डैप्थ वाले टॉपिक च बनाया सीगा बेटा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। दैट मीनस ये फार्मूला डेंसिटी की फॉर्म च है। अगर किसी न्यूमेरिकल च डेंसिटी दी हुई है, अगर किसी न्यूमेरिकल दे विच डेंसिटी गिवन है तो तुसी डेंसिटी वाला फार्मूला ही पिक करियो। आवा ये फार्मूला पिक बनया सीगा मास दा फार्मूला पुट करके। मास होंदा ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होंदा 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास की वैल्यू इत्थे पुट करके आर स्केयर नाल आर क्यूब कट करके फिर ये फार्मूला बनया सी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मे बी वैसे तो सौखे ने, शायद थोनों औखे लगन, पर एक बार जरूर ट्राई करियो अपने हत्थों नाल, फिर ईजी लगने शुरू हो जाएंगे बेटा, फिर ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। ओके, अपने हैंड्स नाल अपनी कॉपी ते अपने पेन की हैल्प लैके जरूर ट्राई करियो न्यूमेरिकल्स। सिर्फ वीडियो देख के नहीं छड़ना हैगा भी सानू समझ आ गया, किते वीडियो देखो तो कौन सर सानू समझ आ गया है ना, पेपर च देखांगे असी तो नहीं। अपने आप एक बार न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करके देखने बेटा। रफ कॉपी चक्को, बुक खोलो, स्टेटमेंट पढ़ो, सॉल्व करो, है ना। प्रॉब्लम आती है फिर वीडियो देख लो, दोबारा तो चेक कर लो वीडियो, है ना। बट सारे न्यूमेरिकल एक बार अपनी कॉपी पर सॉल्व करके देखोगे, फिर ही थोनू पता चलेगा भी थोनू किन्ने न्यूमेरिकल्स आते हैं किन्ने नहीं आते। ठीक है बेटा। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 13th टाइप सी। क्वेश्चन नंबर इज 13th। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दे विच बेटा, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर इनक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2, कहते अगर अर्थ का रेडियस 2 फैक्टर नाल इनक्रीज कर दिता है, कीपिंग द मास कांस्टेंट, mass remains constant, by what factor would its density have to be changed? By what factor would have to be density changed? Density कितनी change हो जाएगी? If g remains the same, small g remains the same, है ना। तो वैसे तो क्वेश्चन जे थोनों डेंसिटी वाला फार्मूला आंदा फिर तो डायरैक्ट ही पिक कर लो, जे नहीं आंदा तो पहला फार्मूला बना लो। देखो मैं थोनों बना के दिखा देना, मैं ऑलरेडी डेप्थ वाले टॉपिक च बनाया हुआ। मास होंदा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो, कटिंग कर के एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला ये बन जाएगा। जिन्होंने डायरैक्ट आंदा डायरैक्ट लगा लो। इतों आप डेंसिटी कढ़नी है, डेंसिटी का फार्मूला बना लो बेटा।
3g/4πgr। ਹੁਣ बेटा ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ? 3 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की वैल्यू उन्होंने कही है भी कॉन्सटेंट रखनी है, सेम रखनी है। 4 कॉन्सटेंट है, पाई कॉन्सटेंट है, जी ग्रैविटेशनल कॉन्सटेंट है। तो डेंसिटी तो आर का रिलेशन इनवर्स हो गया। तो क्योंकि आर डैश डबल होया है दैट मीनस डेंसिटी हाफ होएगी। इनवर्स रिलेशन है ना बेटा, जिन्ना आर बढ़ेगा उन्नी डेंसिटी घटेगी। आर अगर ट्वाइस होया है तो डेंसिटी हाफ हो जाएगी। दैट इज़ द कंसैप्ट। समझ गए? ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ shrinks by 2.5%, है ना। मान लो प्रेजेंट रेडियस आर है, प्रेजेंट मास एम है ना। तो बेटा न्यू रेडियस कितना होएगा? रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2.5%। आर दा 2.5%, 2.5% ऑफ आर 25/1000 कितना बने बेटा? ये यदि कटिंग करिए, थोड़ा सॉल्व करिए, 25 ये बने 1/40 1/40 आर श्रिंक हो गया, मतलब कट गया। पुराने रेडियस चो आप 1/40 आर माइनस करते, इट एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इट बिकम्स 39/40 आर। इन न्यू रेडियस है। ओके बेटा, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रखना, न्यू मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, then what would be the value of acceleration due to gravity change? acceleration due to gravity किन्ने परसेंट चेंज हो जाएगी? परसेंटेज चेंज इन जी किन्नी चेंज हो जाएगी, ये फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जी का फार्मूला की होंगे? जी का फार्मूला कैपिटल जी m/r²। बोलो, यही होंगे ना बेटा। तो आप इतों देखो किहड़ी चीज़ कॉन्सटेंट है, जी एंड एम कॉन्सटेंट है। कॉन्सटेंट नूं प्रपोर्शनैलिटी च बदल लो, कॉन्सटेंट्स खत्म करते, प्रपोर्शनैलिटी बन गई। इतों तुसीं ये लगा सकते हो भी g'/g इज इक्वल टू r²/r' दा स्केयर। प्रेजेंट रेडियस r², इनवर्स लिखना बेटा, g'/r' g r' की वैल्यू अपन कितनी इतने 39/40। स्केयरिंग कर लेंगे, इहदा r² नाल r² कट्टिया जाएगा, 40/39। डिनोमीनेटर च है ना 40, ऊपर चला जाएगा, है ना। इनू सॉल्व कर लेंगे आप, कितना बनता है? ठीक है, इनू सॉल्व कर लेंगे, कितना बनता है बेटा। ओके, सॉल्व करके अगर आप ट्राई करिए 40 का स्केयर फिर 39 का स्केयर, जिन्ना भी बन जाएगा डिवाइड भी कर लियो। 40 का स्केयर 0016, 39 तो थोड़ा जिहा घट आएगा, है ना। फिर डिवाइड कर लोगे, इत्थे रिजल्ट बन जाएगा। फिर उत्थों अपने को जी डैश आ जाएगा, आ रिजल्ट है ना बेटा, इंटू आ जी उधर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो फिर चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज कर लेंगे माइनस करके, जी डैश माइनस जी करके। परसेंटेज करना, परसेंटेज चेंज जिन्ना चेंज होया अपॉन जिन्ना ओरिजिनल है इनटू 100। सॉल्व करके आंसर पहले तो देखो आ जाएगा, जी की फॉर्म च ही रख लियो बेटा, जी की वैल्यू पुट करने की लोड़ नहीं, बस इन्होंने दोनों डिवाइड करके जिन्ना आएगा वो रख लियो, उरे लिख लियो, है ना। फिर चेंज करना है, न्यू माइनस ओरिजिनल। ओके, ये आ गई चेंज, है ना, जी की फॉर्म च ही आ जाएगा, जी की वैल्यू पुट करने की लोड़ नहीं, है ना। इत्थे चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100% आ जाएगा।
ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੀ ਐਮ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਐਂਡ ਐਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਪਾਵਰ ਰੂਲ, ਡੈਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਡੈਲ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਰਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਐਮ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਐਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਯੂਜ਼ ਪਾਵਰ ਰੂਲ। ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਡੈਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਡੈਲ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ। ਐਰਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ। ਐਰਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਬੇਟਾ ਯਾਦ? ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੰਟੂ 100 ਡੈਲ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ ਇੰਟੂ 100, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡੈਲ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ 2.5%, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 5% ਆਂਸਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡੈਲ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2.5%। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2.5%, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਬਾਈ 5%। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਆਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਇਆ, ਘਟਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਬਾਈ 5%, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ decreases, therefore acceleration due to gravity increases। clear beta? this is your question number 14। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਆ ਸਟੈਪਸ 3-4 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15। Question number 15. A body weighs 30 kg on the surface of Earth. On surface of Earth. किसी body का weight weighs 30 kg on the surface of Earth. Okay. 30 नहीं 36 kg. How much would it weigh on the surface of planet? किसी होर planet ते weight कितना होएगा? Whose mass is 1/9 and radius is that 1/3 of that of Earth. उस planet का mass let कर लो, let mass of Earth is m, radius of Earth is r। तो उस planet का mass of planet अपन देता है 1/9 of mass of Earth, 1/9 of mass of Earth, and radius 1/3 that of Earth, 1/3 that of Earth। तो बेटा ये चीज़ां दित्तियां होई ने सानू, प्लैनेट ते मास दिता होया, प्लैनेट दा मास एंड प्लैनेट दा रेडियस दिता है।
ਵੀ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮਾਸ 1/9m ਹੈ। ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 1/3r ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ 36 kg। ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਅਰਥ ਫॉर ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ acceleration due to gravity g capital M by r square and on planet g m dash by r dash the square। m dash किन्ना 1/9m r dash किन्ना 1/3r। किन्ना आ जाएगा बेटा सॉल्व करके 1/3 ए आ जाएगा सारा एंड 1/9 ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ 1/3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1/9 1/9 ਨਾਲ 1/9 ਕੈਂਸਲ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਰਥ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਐਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ 36 kg ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ 1/2 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1/2 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ mg ਡੈਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1/2 mg, ਫਿਰ ਉਹ 1/2 mg ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬਣ ਰਹੀ gm/r ਸਕੇਅਰ gm/r ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਰਹੀ। ਤਾਂ g ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ g ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। mg ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ mg 36 kg ਆ ਸੀਗਾ 36 kg सॉल्व करके आ गए। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन बेटा। 16th क्वेश्चन, द वेट ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ इज 80 kg। ऊपर के क्वेश्चन वर्गा ही है। ऑन अर्थ 80 kg। what will be the his weight on the moon। मून ते कढ़ना ऑन मून mg डैश फाइंड आउट करना। मास ऑफ मून दिता है, रेडियस ऑफ मून दिता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिता है। what will be the mass of the person at the moon and according and acceleration due to gravity there। मून ते acceleration due to gravity कितनी होएगी तो उत्थे मास कितना होएगा। what will be the mass of the person and acceleration due to gravity कितना होएगा। मून ते मास भी कढ़ना है, मास कितना होएगा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फाइंड आउट करनी कितनी होएगी। अर्थ से सानू वेट दिता हुआ है 80 kg। ठीक है, मून ते फाइंड आउट करना है। अर्थ का मास पता है ना कि नहीं पता। अर्थ का मास होंगे 6 × 10⁻20 kg। दिता नहीं होया बेटा बट पता होना चाहिए। 6 × 10⁻24 kg होंगे एंड अर्थ का रेडियस होंगे 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। ये अर्थ का रेडियस होगा। ठीक है, मून का मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून गिवन है। मास ऑफ मून कितना बेटा, मास ऑफ मून इज 7.34 10⁻22 kg and radius of moon is 1.75 10⁻6 मीटर। ठीक है बेटा, ये सानू सारिया चीज़ां गिवन है। अर्थ ते बॉडी का वेट दिता है, मास अर्थ का मास एंड रेडियस सानू पता होना चाहिए। ओके, गिवन नहीं हैगा बट सानू पता होना चाहिए। ऑन मून वेट कढ़ना है, मास कढ़ना है, जी कढ़ना है एंड ये चीज़ां गिवन ने बेटा। समझ आए क्वेश्चन। तो हुण बेटा इनू आपां सॉल्व इधर मैं इधरले पेज पे कर देना है ना। सारी चीज़ां जो गिवन सी मैं तुहानूं दसती। सब तो पहला तो आपां ने ऑन मून बॉडी का वेट फाइंड आउट करना। वेट होंदा mg डैश है ना।
ਪਰਸਨ ਦਾ weight on earth 80 kg 80 kg kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ weight ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਟ kg ਦੇ ਵਿੱਚ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਟ ਇਜ਼ the mass of the body m 80 kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ weight ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ weight that is in newtons ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ weight is a force ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ weight ਬਟ ਉਹ weight ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸ ਤਾਂ ਬੇਟਾ weight on moon find out करना है it is equal to mg dash m हो गया बॉडी ਦਾ ਮਾਸ always remains constant ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੂਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ mass of body remains constant मास नहीं चेंज ਹੁੰਦਾ तो बॉडी ਦਾ मास तो पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ਦਾ फार्मूला ऑन मून g m डैश r डैश दस के मास ऑफ बॉडी m स्मॉल m इज मास ऑफ बॉडी ਦਾ मास कितना दिता है बेटा 80 kg g की वैल्यू 6.6 10⁻11 मास ऑफ मून गिवन है अपने को 7.34 इंटू 10⁻22 एंड रेडियस मून का 1.75 इंटू 10⁻6 है ना सारी वैल्यूज़ पुट करके ये वेट आ जाएगा वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून ठीक है इन्हों सॉल्व कर लियो थोड़ा आंसर बन जाएगा इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 128 न्यूटन अच्छा फिर मास पूछा सीगा मास ऑफ बॉडी ऑन मून मास ऑफ बॉडी ऑन मून ते मास रिमेन्स सेम चाहे जिस मर्जी प्लैनेट ते वग जाओ मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेट चेंज हो सकता है मास नहीं चेंज होता अच्छा होर की पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो तुसीं फाइंड कर सकते हो ये भी फाइंड कर सकते हो एवें भी फाइंड कर सकते हो देखो मून ते एवें भी निकलेगी या फिर एक होर सौखा तरीका है भी आपां नूं वेट तो असीं फाइंड कर ही चुके वेट तो फाइंड कर ही चुके 128 न्यूटन एम सानू पता है इत्थों जी डैश निकलेगी 128 डिवाइडेड बाई 80 सॉल्व करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी ठीक है ये हो गया हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा एवें फाइंड आउट करनी है एवें फाइंड आउट कर लो बहुत सौखा मैथड है एवें फाइंड आउट करनी है एवें फाइंड आउट कर लो सेम आंसर आएगा बेटा दोनों का आंसर सेम आएगा ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ इफ दिस person कैन जंप 2 मीटर हाई ऑन अर्थ अगर अर्थ के उपर ऑन अर्थ वो परसन 2 मीटर की हाइट तक जंप लै सकता ऑन मून कितना लै सकता किन्ने मीटर की हाइट तक जंप लै सकता ये फाइंड आउट करना है तो बेटा जंप लैन नाल हाइट गेन करन नाल बॉडी च किहड़ी एनर्जी आती होंदी है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला की होंदा mgh मास तो मतलब सॉरी जी नीचे एच ऊपर mg नीचे लै गए एच तो जी का रिलेशन की बन गया बेटा इनवर्स है ना तो जी डैश तो जी दे विच फर्क देख लो किन्ना आपां नूं पता है जी डैश कितनी आई है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अर्थ के सरफेस ते जी कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अगर आप जी डैश बाय जी लीए 1.6 अपॉन 9.8 अप्रोक्सीमेटली 1/6 अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं बेटा 1/6 बन जाएगी दैट मीन्स जी डैश 6 जी डैश इज इक्वल टू जी क्रॉस करता है ना बोलो अच्छा एवें लिख लो चलो आ देखो एवें लिख लो जी डैश इज इक्वल टू 1/6 जी 1/6 जी मतलब जी जी हैगी है मून ते जी डैश 1/6 टाइम ऑफ अर्थ है जी दे नाल एच का रिलेशन की है इनवर्स है मतलब अगर जी 1/6 हुई है तो एच डैश इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एच जी ते एच का रिलेशन की है बेटा
ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ mgh। ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵਧੇਗੀ। ਮੂਨ ਤੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 1/6 ਟਾਈਮਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ 6 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ 6 × 2 12 ਮੀਟਰ। ਐਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਤੇ, ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨਾ ਜੰਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਪ ਲਏਗੀ? 12 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਪ ਲਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਐਚ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 1/6 ਟਾਈਮਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਜਿੰਨੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 1/6 ਟਾਈਮਸ ਮੂਨ 'ਤੇ। ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚ ਵਧੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਨੇ ਟਾਈਮਸ ਐਚ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ 1/6 ਟਾਈਮਸ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚ 6 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ 2 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹ, 2 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਦ ਅਰਥ ਵਰ ਮੇਡ ਆਫ ਲੈਡ ਆਫ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ of lead, that is equal to 11.4। relative density ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ relative density of any material is equal to density of material to density of water। ਇਹ यूनिट 7th 'ਚ आएगा बेटा, relative density ਦਾ concept। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SI ਸਿਸਟਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। CGS ਸਿਸਟਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ SI ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਡ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਡ ਅਪੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਡ, ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ 1000, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ 1000, ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਡ ਕਿੰਨੀ ਤੀ 11.4, 11400। This is density of lead। क्वेश्चन ये भी, if earth were made up of lead of density this, find the value of acceleration due to gravity on the surface of earth। रेडियस दिता है 6.4, 10⁶ मीटर। कहते अर्थ के सरफेस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जे अर्थ लैड की बनी हो, अगर अर्थ लैड की बनी हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो 4/3 पाई GR रो, है ना। पुट कर दो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11, R की वैल्यू 6.4, 10⁻6 एंड डेंसिटी 11400, है ना। सॉल्व करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की वैल्यू है भी जे अर्थ लैड की बनी हुई है तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी इन्नी। क्लियर बेटा, कोई कन्फ्यूजन? ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, spherical mass of 20 kg lying on the surface of earth is attached। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਕੱਲ वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन नंबर ਸੀਗਾ, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9th, सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 18th इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। अपने आप करो, बिल्कुल सेम है, टोटली सेम, सिर्फ वैल्यूज़ का फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 18th बेटा तुम अपने आप ट्राई करोगे। ओके,
Now we move to question number 19th. The radius of Earth is 6400 kilometer and that of Mars. Earth ਦਾ radius ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, Mars ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। Earth ਦਾ radius ਦਿੱਤਾ ਹੈ 6400 kilometers and Mars ਦਾ radius ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 32,000। यही है ना, yes, नहीं 3200। The mass of Earth is about 10 times the mass of Mars। जिन्ना मास मार्स ਦਾ अर्थ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 10 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਰਸ ਦਾ ਮਾਸ x ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ 10x ਹੈ। An object weighs 100 Newton on the surface of Earth। अर्थ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ weight 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। what will it weights on the surface of Mars? ਪੂਰੇ weight find out ਕਰਨਾ है ना। Same as that of question number 14th। question number 19th is same as that of question number 14th। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला की होंगे बेटा, gm/r²। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, gm'/r²। तो इतों रेशो ले लो g'/g है ना, gm'/r², gm/r²। g नाल तो g कट दो, m' अपने कोल कितना है x, m'(x) है, r' 3200 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, m अपने कोल है 10x, r है अपने को 6400। आ जोड़ा 3200 का स्केयर है नीचे आ जाएगा, 6400 का स्केयर ऊपर चला जाएगा, g'/g x नाल x कटा जाएगा बेटा, 6400 का स्केयर ऊपर चला गया, 3200 का स्केयर नीचे आ गया, नाल 10 रह गया, x नाल x कैंसल। समझ आ गई। आ चीज़ डिनोमीनेटर तो है ना, न्यूमीरेटर का डिनोमीनेटर है तो नीचे आ जाएगा, ये डिनोमीनेटर का डिनोमीनेटर है ऊपर चला जाएगा, आ चीज़ नीचे आ जाएगी, एक्स नाल एक्स कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, कटिंग हो जाएगी ये नाल, देखो ये कटिंग हो जाएगी 32 1 या 32 2 1 2 4/10 0.4 g' इज इक्वल टू 0.4 g आ गया, दोनों पासे m नाल मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 mg। mg अर्थ के सरफेस से कितना दिता है बेटा, mg 100, तो एक करके कितना आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द आंसर, सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। जिमें 14th क्वेश्चन किया सी उमें करना। ठीक है, समझ आ गया। जी का फार्मूला लिखा, g' का लिखा, दोनों डिवाइड किया, थोड़ा केयरफुली चलिए, उतों भी किहड़ी चीज़ नीचे जाएगी किहड़ी चीज़ ऊपर जाएगी, है ना। कटिंग कुटिंग करके ये रिजल्ट आ जाएगा, जी नूं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। सो नाउ बेटा वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इस दिन अपनी ये टाइप खत्म हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। सरफेस ते इन्नी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड अर्थ का रेडियस, मीन रेडियस दिता है 6.4 10⁶ मीटर। अज्यूमिंग दैट वी कुड गेट मोर सॉइल समवेयर, है ना, कहते कितों असी होर सारा सॉइल लियाती, हाउ थिक वुड बी एडिड यूनीफॉर्म आउटर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैव टू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। कहते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर बनाने वास्ते सानू कितनी थिक लेयर सॉइल दी पानी पेगी, कितनी थिक लेयर पानी पेगी सॉइल दी। ठीक है, कितों कहते असी सॉइल लियाइए, अर्थ के चारे पासे पा दिए,
ऑल अराउंड द अर्थ सरफेस ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਪਾਈਏ ਵੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ 4/3 ਪਾਈ ਜੀ ਆਰ ਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੁਣ 4 ਕੌਂਸਟੈਂਟ, 3 ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਪਾਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰਥ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ इज़ इक्वल टू आर डैश बाई आर, इतों आर डैश फाइंड आउट कर लो, जी डैश बाई जी इंटू आर करके है ना। आर डैश फाइंड आउट कर लो बेटा, जी डैश की वैल्यू हैगी 10, जी की वैल्यू हैगी 9.8, आर अपने को है 6.4, 10⁻⁶ सॉल्व करके आर डैश आ जाएगा है ना। ये नवा रेडियस आ गया, बस फिर थिकनेस कढ़ लो भी किन्नी थिक मिट्टी पाई है तुसी, न्यू रेडियस चों पुराना रेडियस माइनस करके थिकनेस आ जाएगी। मीनस जिमें सपोज करो दिस इज़ अर्थ, पहला रेडियस इन्ना सीगा आर, तुसी इस दे आले दुआले सॉइल पाती, आ सॉइल पाती आ वाली है ना, तो रेडियस अर्थ का कितना बन गया आर डैश बन गया, आर डैश चो आर माइनस करके थोड़े को थिकनेस आ जाएगी आ वाली, ये थिकनेस अगर कढ़नी है ना, ये थिकनेस आर डैश चो आर डैश उरे तक है बेटा, आर उरे तक है, आर डैश चो आर माइनस करके थिकनेस आ जाएगी, एवं फाइंड आउट की। समझ गए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 20th। ओके बेटा न्यूमेरिकल्स में फिर थोनू कह रहे हैं खुद ट्राई करने ने, आप सॉल्व करके देखियो फिर समझ आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।